नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी जी डॉट इन में। और मैं जितेंद्र आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यानी कि ख्याति का मूल्यांकन। इसकी हम एक विधि देख चुके हैं जिसमें हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड समझी थी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कितने प्रकार से होती है। तो ये होती है एवरेज प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें हमने सिंपल एवरेज मेथड समझ ली है, तो आज के इस वीडियो में हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होती है। तो जब आपको सवाल में ये दिया जाए कि आपको प्रॉफिट के साथ साथ उसका भार भी दे दिया जाए या वेट दे दिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो हम गुडविल निकालते हैं वो कौन सी मेथड से निकालेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। इसमें हमें कुछ फॉर्मूला याद होना चाहिए, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे। क्या करेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। अब ये कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट। अब सर ये वेट कहां से आएगा, टोटल वेटेड प्रॉफिट कहां से आएगा? तो आपको क्या दिया रहेगा? प्रॉफिट, और प्रॉफिट के साथ क्या दिया रहता है? वेट दिया रहता है। तो आपको इन दोनों का इनटू करके क्या निकालना है? वेटेड प्रॉफिट निकालना है, और उस वेटेड प्रॉफिट का एवरेज निकाल लेना है। जब आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा तो आप उससे क्या कर सकते हैं? गुडविल निकाल सकते हैं। और गुडविल के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अब इसी चीज को अपन यहाँ पर कुछ एक न्यूमेरिकल देख करके समझ सकते हैं। तो चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर। यानी कि हमें 3 साल के परचेस ईयर के आधार पे क्या करना है? गुडविल का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं तो इसने दिया है परचेस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट बेस्ड, यानी कि हमें क्या करना है यहाँ पर? वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बेस पे 3 साल का क्या करना है? यहाँ पर गुडविल निकालनी है। अब इसने यहाँ पर कुछ वेट दिया है, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, ये वेट है, और साथ में हमें 5 सालों को क्या दे रखा है? प्रॉफिट भी दिया हुआ है। जैसे कितना दिया हुआ है? 13-14 में 20,000 है, 14-15 में 25 है, 15-16 में 30,000 है, और 16-17 में 25 है, और 17-18 में 20 है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? तो हमने फॉर्मूला भी देखे थे। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम यहाँ पर इनका प्रॉफिट लॉस लिख लेते हैं। 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 5 साल हमें दिए थे यहाँ पर 17-18। तो ये 5 साल हमने ले लिए, जिसमें प्रॉफिट था हमारे पास 20,000, उसके बाद 25,000 प्रॉफिट था, फिर उसके बाद 30,000 हमारा प्रॉफिट था, उसके बाद 25,000 हमारा प्रॉफिट था, और लास्ट ईयर में हमें 20,000 का प्रॉफिट हुआ। हमने यहाँ पर वेट देखा 1 2 3 4 5। अब इस टाइप के अगर आपको सवाल आते हैं तो आपको क्या करना है कि आपका जो प्रॉफिट है और आपका जो वेट है दोनों को इंटू कर देना है, यानी कि मल्टीप्लाई कर देना है। तो अभी इसको इंटू कर देते हैं हम, और इसका जो प्रोडक्ट वैल्यू है यानी कि गुणनफल है वो निकाल लेंगे। गुणनफल यहाँ पर कितना आता है? 20,000 इसका आ गया, इसका कितना आ जाएगा? 25 गुना 50,000 इसका हो गया, और इसका कितना हो जाएगा? तो 90,000 इसका हो जाता है हमारे पास, और इसका हो जाता है 1,00,000, और यहां आ जाएगा 1,00,000। अब ये जो हमारा वेटेड प्रॉफिट निकला है इसका हमें एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था? फॉर्मूला एक बार लिख लेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट। ठीक है, टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन क्या कर देंगे? टोटल वेट। अब देखिए हमें क्या क्या चाहिए? एक तो टोटल वेट चाहिए और एक टोटल वेटेड प्रॉफिट चाहिए। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट कैसे आएगा? तो ये जो हमने वेटेड प्रॉफिट निकाला है इनका हमें टोटल करना है। तो कितना हो रहा है? एक 2 लाख हो गया, और ये हो जाता है हमारा 3,60,000। कितना हो गया? 3,60,000। ये तो हमारा टोटल वेटेड प्रॉफिट हो गया। अब टोटल वेट कितना है? तो 1 और 2 3 होते हैं, 3 और 3 6 होते हैं, 6 और 4 10 होते हैं, और 10 और 5 15 होते हैं। तो कितना हो गया हमारा? 15 क्या आएगा? टोटल वेट हो गया। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अब यहाँ पर हम फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू इनपुट करवा देते हैं। कितना आएगा? 3,60,000। इसको डिवाइड करेंगे 15 से, तो 15 से डिवाइड करते तो 15 दूना 30 और 15 चौक 60। तो ये 24,000 हमारा क्या आया? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब वेटेड एवरेज निकल गया तो हमें क्या करना है? 3 सालों के आधार पे क्या करना है? यहाँ पर गुडविल निकालनी है। तो गुडविल का फॉर्मूला लगा लेंगे। गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर। अब वेटेड एवरेज कितना है हमारे पास? 24,000। तो 24,000 इंटू परचेस ईयर कितना था? 3 ईयर था।
इसका इंटू कर देंगे तो 72,000 रुपए हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर गुडविल। तो साथियों ये हमारी जो मेथड थी ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है और इसके सवाल हमें समझना बहुत आसान है क्योंकि इसमें हमें क्वेश्चन में भार यानी कि वेट दिया रहता है। तो आज के इस वीडियो में हमने समझा कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम कैसे गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में। हम इसी प्रकार के वीडियो को लेकर के फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।